दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्टर मीट ने बाबा पर पीछे से हमला किया था, जिससे बाबा घायल हो गए थे। पर फिर भी बाबा अकेले ही सबको सबक सिखा रहे थे। लेकिन घायल होने की वजह से बाबा हार सकते थे, इसलिए बाबा एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिसे तोड़ने के लिए तीनों लगातार वार करता है। पर अचानक कोई मिस्टर मीट, स्काइलर और एस्ट्रो पर हमला करता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिस्टर मीट, हम सब पर हमला कौन किया, क्या तुम्हें पता है? स्काइलर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बाबा तो यहाँ है, तो हम सब पर कौन हमला किया है? मिस्टर मीट, स्काइलर और एस्ट्रो तीनों मिलकर हमला करने वाले को खोजने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है इन सभी पर हमला कौन किया होगा? मिश्रा जी, मुझे लगता है कि हमारी मदद करने यहाँ जंपर आया है, शायद उसी ने ऐसा किया है। नहीं गुप्ता जी, मुझे लगता है यह काम हमारे बाबा के बाबा कछुआ बाबा का है, शायद उसी ने इन सभी पर हमला किया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं और बाबा अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। उधर तीनों तीन दिशा में हमलावर को ढूंढने की कोशिश करता है। आखिर कौन हो सकता है जो बाबा की मदद किया है? कहीं जंपर तो नहीं, या फिर वो स्क्विड डॉल? कौन है जो स्काइलर पे हमला करने की हिम्मत की? कौन है? जरा सामने तो आओ। स्काइलर के गरजने पर भी कोई सामने नहीं आता है, पर कोई फिर से स्काइलर पर हमला करता है। स्काइलर पर वार होने पर वह नीचे गिर जाता है। स्काइलर के चिल्लाने पर मिस्टर मीट और एस्ट्रो दोनों उसके पास आ जाता है। स्काइलर, तुम पर किसने वार किया? पता नहीं मिस्टर मीट, पर कोई फिर से मुझ पर पीछे से हमला किया। शायद वह इधर ही कहीं छिपा हुआ है। स्काइलर की बात मानते हुए मिस्टर मीट और एस्ट्रो उधर ही जाता है, तो उसे अंधेरे में किसी के होने का फील होता है। एस्ट्रो, मुझे लगता है वहाँ कोई है, तुम अपनी शक्ति से वहाँ आग जला दो। आग फैलते ही वो भी मारा जाएगा। मिस्टर मीट की बात मानते हुए एस्ट्रो जैसे ही वहाँ आग से वार करने वाला होता है, लेकिन तभी बाबा ठीक हो गए थे, इसलिए वह अपनी शक्ति से एस्ट्रो पर वार करते हैं। बाबा के वार से एस्ट्रो दूर गिर जाता है। ये क्या? अब इस पर वार कौन किया? मिस्टर मीट अपने पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे बाबा पहले की तरह ठीक दिखाई पड़ता है। ओह शिट, बाबा वापस से ठीक हो गए हैं। लगता है अब बाबा को हराना मुश्किल होगा। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मिस्टर मीट वहाँ से भागने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी वह आगे जंपर को देखता है, जो बहुत ही गुस्सा में था। मिश्रा जी, मैं जीत गया। मैंने कहा था ना, हमारी मदद करने जंपर आया है। हाँ गुप्ता जी, पर अब बहुत मजा आएगा, क्योंकि बाबा भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बाबा को बहुत परेशान किया था मिस्टर मीट, और धोखा भी दिया था, इसलिए जंपर गुस्से में मिस्टर मीट पर हमला करता है। मिस्टर मीट और एस्ट्रो दोनों स्काइलर के पास जाता है, जो किसी पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था। अरे ओ मिस्टर मीट, क्या हुआ? क्यों उस पत्थर के पीछे छिपे हुए हो? दुनिया में राज नहीं करना है क्या? स्काइलर, मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। प्लीज मेरी शक्ति मुझे वापस दे दो, नहीं तो हम सब बाबा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मिस्टर मीट का बात स्काइलर समझ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि बाबा बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए वह मिस्टर मीट को उसकी शक्ति वापस देने को मान जाता है। स्काइलर मिस्टर मीट को उसकी शक्ति वापस दे देता है, ताकि वह बाबा से मुकाबला करे। शक्ति वापस आते ही मिस्टर मीट बहुत खुश होता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग अच्छे से करने जानता था। मिस्टर मीट और एस्ट्रो, जाओ तुम दोनों मिलकर बाबा को हराओ, उसे जिंदा मत छोड़ना। स्काइलर की बात मानते हुए मिस्टर मीट और एस्ट्रो आगे बढ़ता है। मिस्टर मीट, यदि तुम बाबा का अंत कर दिए तो मैं फिर से तुमसे शक्ति छीन लूंगा, और फिर उसके बाद इस दुनिया में मेरा राज होगा। बाबा और जंपर, मिस्टर मीट और एस्ट्रो इधर ही आ रहा है, उसे अब छोड़िएगा नहीं। बाबा, अब मुकाबला बराबरी का होगा। आ जाओ, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। मिस्टर मीट और एस्ट्रो एक साथ अपने बल की शक्ति से बाबा पर प्रहार करता है, पर बाबा भी उसका जवाब अपने बल की शक्ति से देते हैं। बाबा, मेरे पास मेरी शक्ति वापस आ गई है, इसलिए अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मिस्टर मीट, तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो,
पर मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। ये लो। बाबा के जोरदार पंच से मिस्टर मीट और एस्ट्रो पीछे ठेला जाता है। बाबा, एस्ट्रो, तुम और मैं अपनी शक्ति से एक साथ बाबा पर वार करते हैं। मिस्टर मीट और एस्ट्रो दोनों अपनी शक्ति से वार करता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। एस्ट्रो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही सबक सिखाता हूँ, फिर मिस्टर मीट तुम्हारी बारी आएगी। बाबा अपने मन की शक्ति से एस्ट्रो को हवा में उड़ाकर नीचे जोर से पटक देते हैं और फिर उसके बाद मिस्टर मीट को भी हवा में उड़ाकर जोर से नीचे गिरा देते हैं। बाबा लगातार दोनों को उठा उठा कर पटक रहे होते हैं, जिसे देखकर स्काइलर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, यदि मैं पीछे से बाबा पर वार किया तो शायद हम फिर से उसे कमजोर कर देंगे। स्काइलर चुपचाप बाबा के पीछे आ जाता है और अपनी शक्ति से बाबा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जंपर बाबा के पास आ जाता है। जंपर को देखकर स्काइलर हंसने लगता है। छोटे से जानवर, तुमने ही मुझ पर हमला किया था ना? अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए। बाबा के साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। स्काइलर के बोलने पर जंपर बोलता है कि तुम मुझे हल्का में ले रहे हो क्या? मैं अकेले ही तुम्हें मार सकता हूँ। ऐसा क्या छोटे से जानवर? चलो देखते हैं, क्या तुम मेरे वार से अपने आप को बचा पाओगे? स्काइलर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, पर जंपर अपने आप को बड़ा करके स्काइलर का वार को असफल कर देता है। ये क्या? ये छोटा सा जानवर इतना बड़ा कैसे हो गया? यहाँ तो जानवर इतना शक्तिशाली है, तो बाबा कितना शक्तिशाली होगा? स्काइलर डर के मारे फिर से पत्थर के पीछे छिप जाता है। इधर बाबा के लगातार उठा उठाकर पटकने से मिस्टर मीट और एस्ट्रो बेहोश हो जाता है। अरे वाह बाबा, ये दोनों तो बेहोश हो गया है। अब आगे इन दोनों का क्या करने वाले हैं आप? मिश्रा जी, मैंने इन दोनों का सही इलाज ढूंढ लिया है। कैसा इलाज बाबा? बाबा अपनी शक्ति से मिस्टर मीट और एस्ट्रो को छोटा बना देते हैं और मैजिकल बोतल में दोनों को कैद कर देते हैं। मिश्रा जी, अब से ये दोनों बोतल मेरे आश्रम में रहेगा, यहाँ से कभी भी दोनों बाहर नहीं निकल पाएगा। बाबा वो सब तो ठीक है, पर वो स्काइलर तो भाग रहा है। जाने दो गुप्ता जी, अब वह कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा। उसे पता चल गया है कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। पर बाबा, यदि वह फिर आ गया तो? गुप्ता जी, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो रुको। रॉकेट जैसे ही लॉन्च होता है, तभी बाबा अपनी शक्ति से रॉकेट को ब्लास्ट कर देते हैं। रॉकेट के ब्लास्ट होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं। अब मैं चलता हूँ गुप्ता जी और मिश्रा जी। बाबा दोनों बोतल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चलो मिश्रा जी, अब हमें भी घर चलना चाहिए। मुझे लगता है अब मिस्टर मीट कभी भी बोतल की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, पर उन्हें क्या पता रॉकेट में ब्लास्ट होने पर भी स्काइलर मरा नहीं था। बाबा, मैं मरा नहीं हूँ। तुम सबने मेरा रॉकेट तबाह कर दिया। अब देखना, मैं पूरी पृथ्वी तबाह कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा वेट करना, मैं जरूर तुमसे बदला लूंगा। तो दोस्तों, मिस्टर मीट का यह सीजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।